सिद्धार्थ सर समारा के साथ। इसका मतलब सिद्धार्थ सर मुझे धोखा दे रहे थे। आलिया ने सही बोला था, इन अमीरों के लिए प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे रिंकी तुम कब आई? मैं बस अभी आई। चमेली ये फोटो देखो। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है रिंकी। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने अपने कानों से सुना था कि सिद्धार्थ सर ने समारा का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था? हाँ, मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना था कि सिद्धार्थ सर ने समारा को शादी के लिए मना कर दिया था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? देखो समारा, मैं तुम्हें बस एक अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ और उसके अलावा और कुछ नहीं। तुम भी मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन और वैसे भी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। मुझे तो लगता है ये सब समारा का किया धरा है। चमेली तुम कहना क्या चाहती हो? एक बात बताओ, जब तुमने अपने कानों से सुना था कि सिद्धार्थ सर ने समारा का वेडिंग प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, तो वो उस समारा के साथ इस हालत में फोटो कैसे खिंचवा सकते हैं? हाँ ये बात तो है। गुस्से में आने के बाद मैंने ये बात तो सोची ही नहीं। हाँ ये सब उस समारा की चाल है। जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ से तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं तो उसकी जल गई होगी। उफ, ये समारा भी ना। रिंकी मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जरूरी। अब चमेली तुम्हें क्या जरूरी बात बतानी है? जल्दी बताओ, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने फालतू का सिद्धार्थ सर पे शक किया। तुम्हारी बहन आलिया का मर्डर समारा ने किया है। चमेली तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? हाँ रिंकी, समारा बहुत ही खतरनाक लड़की है। मैंने आज खुद ऑफिस में सुना था, वो अपनी मॉम से बात कर रही थी कि समारा किससे बात कर रही है। कान लगा के सुनती हूँ। समारा बेटा, तुम आलिया की तरह इस रिंकी को भी मार दो। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? रिंकी प्लीज तुम रो मत। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं रो नहीं रही। हमें ये सारी बातें जाके पुलिस को बता देनी चाहिए। चमेली हमारे पास इस बातों का कोई सबूत नहीं है। पुलिस हमारी बातों का विश्वास नहीं करेगी। हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा और हमें समारा से भी बच के रहना होगा। लेकिन चमेली तुम्हें ये बात ऋतिक को नहीं बतानी चाहिए थी। हम उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। रिंकी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राहुल खुराना की हिम्मत कैसी हुई मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती करने की। मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। दीदी अब आप क्या करेंगी? मैं उससे बदला लूंगी। चुप कर, कोई भी बदला नहीं लेना है, क्योंकि उस राहुल खुराना ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। पता नहीं आगे जाकर क्या कर दे। और वैसे भी गलती भी तो हमारी है ना कि हमने उसकी मम्मी का ड्रेस पहना था। हाँ दीदी, मम्मी पहली बार कुछ सच बोल रही हैं। अच्छा बेटा, दीदी का चमचा। ठीक है, जो हुआ वो हो गया। अब हम अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। 1 साल बाद। मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा रुक, आज तेरे ऑफिस का पहला दिन है ना, ये ले दही शक्कर खा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है मम्मी, थैंक यू, बाय। ये दूध वाला इतना पानी मिला के देता है ना ये दूध, कि सब कुछ पानी पानी लगता है। ओए तू सोता ही रहेगा, उठेगा नहीं? तुझे कॉलेज नहीं जाना है? हाँ मम्मी जा रहा, लेकिन पहले दीदी को वॉशरूम यूज करने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा। अरे गधे, तेरी बहन रेडी होके कब का चली गई। क्या? मैं दीदी को बेस्ट ऑफ लक बोलना भूल गया। पता नहीं बेचारी की लाइफ कब ट्रैक पे आएगी। भगवान जी प्लीज उनकी ये वाली जॉब उनके हाथ से ना जाए। हाँ बेचारी घर चलाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। और तुझे देख, लगता है मेरी कोई क्लाइंट आई है। अब तू जल्दी से उठ। और बताओ किराया देने का कब इरादा है? 3 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। हाँ दे दूंगी। और तू इतना एटीट्यूड की दिखाती है। और ये मत भूल कि 11 साल पहले मैं सोने की महल में रहती थी। हाँ मुझे पता है, भी कहानी तू कितने बार मुझे सुनाएगी, सुन सुन के। लड़कियों क्या तुम लोग रेडी हो? आज शहर का सबसे अमीर इंसान आएगा तुम लोगों में से किसी एक लड़की को अडॉप्ट करने के लिए। काश वो मुझे अडॉप्ट कर ले। नहीं, वो मुझे अडॉप्ट करेंगे क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ, समझी? लड़कियों चुप हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। आज जिसकी भी किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी होगी वही अडॉप्ट होगा, ओके? तुम लोग मेरी बात सुनो, आज मेरी बारी है अडॉप्ट होने की, क्योंकि मैं तुम में से ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड हूँ, समझी? और तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे बीच में आने की कोशिश की तो तुम लोग की खैर नहीं। और सपने देखना थोड़ा कम करो। ये टीना अपने आप को समझती क्या है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। हाँ जाने दो, अगर आज उस अंकल ने इसे अडॉप्ट भी कर लिया, एटलीस्ट हम लोग तो यहाँ चैन से रहेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम भी तो सपने देख रही थी ना कि तुम्हें अमीर माँ बाप मिले। छोड़ो यार। वैसे रिंकी तुम कुछ नहीं बोल रही, तुम क्या चाहती हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे माँ बाप अमीर हो या फिर गरीब, मुझे बस माँ बाप चाहिए। सर ये रही हमारी लड़कियाँ, हमारे पास कम से कम 10 लड़कियाँ हैं।
क्या आपके पास कोई लड़का नहीं है? सर हमारे पास लड़के थे लेकिन वो सारे के सारे अडॉप्ट हो चुके हैं। ये जो हमारी लड़कियां काफी ज्यादा समझदार और मेहनती हैं। खैर ये जो बच्ची है जिसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना है, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम रिंकी है। आज के बाद से यू आर माई डॉटर एंड आई एम योर फादर। तुमने सुना, उन्होंने रिंकी को अडॉप्ट कर लिया। सच में? अब जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर लो, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी कर आई। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना रिंकी। टीना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें शट अप, ओके? और मेरे जले पे नमक छिड़कना बंद करो। और वैसे भी मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। हाँ, ये गैसे गिरने की आवाज थी। रिंकी तुम ठीक तो हो? अरे ये खून कैसा है? बेचारी फिसल कर गिर गई, लगता है बेहोश होने वाली है। सर आई एम रियली सॉरी, जब तक रिंकी सही नहीं हो जाती तब तक हम इसे अडॉप्शन के लिए नहीं दे सकते। देखिए मैं समझ सकता हूँ लेकिन मुझे आज ही से अडॉप्ट करना है। सर मैं आपकी बात समझ सकती हूँ लेकिन मुझे ना सुनना पसंद नहीं है मिस। कोई बात नहीं, आप रिंकी की जगह मुझे अडॉप्ट कर लीजिए। मैं उससे ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड हूँ पापा। सर अगर आपको मंजूर है तो आप टीना को अडॉप्ट कर लीजिए आज। ठीक है टीना बेटा, आज के बाद से तुम मेरी डॉटर और मैं तुम्हारा फादर। यस, मैंने सामान तो पहले से ही पैक करके रख लिया था पापा। ठीक है तो जल्दी से लेकर आओ, हम निकल रहे हैं। सच में उसने तुम्हारे सर के ऊपर मारा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वही तो, अडॉप्ट होने के लिए वो इतना नीचे गिर सकती, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। चुड़ैल कहीं की। छोड़ो जाने दो, अब वो यहाँ पर नहीं है ना तो हम सब सेफ हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। हाँ हेलो आंटी, कैसी हैं आप? वैसे आपने खाने के लिए आज क्या बनाया? ओह वही खिचड़ी बनाई होगी ना आपने। और हाँ, वो बाथरूम का लीकेज खत्म हुआ कि नहीं? नहीं, मैं इसमें से एक भी नहीं देने वाली हूँ। मैंने अपने बर्थडे का बचा कर रखा था। एक भी नहीं देगी? चल ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम सबको एक एक करके दूंगी। हाँ लड़कियों, टीना तुमसे मिलने के लिए आई है, जल्दी से यहाँ आओ। क्या सच में? चलो चलते हैं। ओह माय गॉड यार, ये सच में टीना कितनी बदल गई है। हाँ यार, इसके कपड़ों को तो देखो। टीना कुछ ही दिन हुए थे तुम्हें गए हुए, फिर से तुम आ गई। वैसे मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहती थी लेकिन पापा ने बोला कि तुम लोगों से एक बार ही मिल लो तो मैं यहाँ आ गई। और हाँ, मैं तुम सबके लिए अपने पुराने कपड़े लेकर आई हूँ, ये लो। सच में? जल्दी दो मुझे। वाओ ये कितना सुंदर है, मुझे भी दो। ऑरेंज कलर, वाओ थैंक यू। वाओ यार ये कितना सुंदर है। रिंकी ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। और तुम्हारी चोट कैसी है? आराम से चला करो, ओके? वाओ टीना की बाल के ऊपर देखो, ये हेयर बैंड लगता है डायमंड का है। हाँ वो सब छोड़ो, इसके गले का नेकलेस देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। काश एक मेरे पास भी होता। शी इज वेरी लकी। हेलो टीना मैम, आपके जाने का टाइम हो गया। टीना ये कौन है? ये मेरा पर्सनल ड्राइवर है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने महल जैसे घर में। मुझे याद है, उसके पहले मुझे शॉपिंग करने भी तो जाना है। कितना बन रही है। बाय गाइस। एक हफ्ते बाद। रिंकी क्या तुम्हें पता है वो अंकल आज फिर से आएंगे हम में से किसी एक को अडॉप्ट करने के लिए। कौन से अंकल? अरे तुम भूल गई, जिन्होंने 1 महीने पहले टीना को अडॉप्ट किया था, वही। अच्छा लेकिन वो तो लड़कियों, सबके सब जल्दी से हॉल में आओ। चलो चलते हैं। चलो। हेलो बच्चियों, क्या तुम लोग मुझे पहचान रहे हो या फिर मुझे भूल गए? हाँ अरे सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कैसे कोई भूल सकता है। आज मैं तुम लोगों में से किसी एक को फिर से अडॉप्ट करने के लिए आया हूँ। वो क्या है ना बच्चों कि टीना को अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी थी, इसीलिए सर